नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में आज एक बहुत ही ऐसा विषय लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर बात करना। और वो विषय है युवाओं में बढ़ता हुआ जो आत्महत्या का जो रुझान है वो। और अभी एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद में इस पर और अच्छे से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो जो घटना है वो है मेडिकल कॉलेज की, जो कि राजस्थान का ही मेडिकल कॉलेज है। और ये शिक्षा नगरी का मेडिकल कॉलेज है। और ये मेडिकल कॉलेज है अपना कोटा का। वहां पर एक स्टूडेंट है जो कि एमबीबीएस कर रहा था और उसको बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी। और उसके बाद में उसने एक सुसाइड नोट लिखा कि मैं अपने घर का, अपने परिवार का जो सपना है वो पूरा नहीं कर सकता। और उसके बाद में वो फांसी के फंदे पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे सामने रखी है, क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक मनोचिकित्सा का केंद्र है, वहां पर मनोचिकित्सा की सुविधा है, लेकिन उस सुविधा, वो जो सुविधा है और वो जो फांसी हुई है, उनके बीच में मुश्किल से कुछ 100 मीटर 200 मीटर का फासला रहेगा। हो सकता है उसके आसपास ही कुछ मनोचिकित्सक वहां पर हो जिनसे वो ये बात शेयर कर सकता था, जो हो सकता है उनको बचा सकते थे। अब मैं पहले आपको बचाने की बात करता हूं और एक रियल मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि विज्ञान इस आत्महत्या के अंदर कैसे अपना योगदान दे सकती है। मेरे पास में आज से करीबन 7 दिन पहले एक पेशेंट आए। उन्होंने कहा, और वो पेशेंट यंग पेशेंट, इसी बच्चे की तरह लगभग 21-22 साल उनकी उम्र रही होगी। और वो काफी सारी चीजों से परेशान थे और उन्होंने कहा कि साहब, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं और मेरे पिछले 5 दिनों से माइंड के अंदर मरने के विचार आ रहे हैं और मैं मरना चाहता हूं। मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है और मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं और मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूं। तो मैं कहीं ऐसा कोई कदम ना उठा लूं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बस ये काम कर ही लूं। तो इस वजह से मैंने आपके पास में मैं आया। उनके साथ में उनके फादर थे और उनका एक, यानी कि बड़ा भाई था। जो फादर थे वो उनकी समस्या को समझ रहे थे, उन्होंने ज्यादा कुछ मुझसे नहीं बोला। लेकिन उनका जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि साहब, ये नाटक करता है, ये समझता नहीं इसको किस प्रकार की क्या दिक्कत है। घर के अंदर सब कुछ है, घर में ऐसी कोई, यानी कि कुछ भी कोई चीज नहीं है जो नहीं है इसके पास में और इसको वो चाहिए, सब कुछ है। तो ये ऐसे ही फालतू के अंदर ये नाटक करता है। लेकिन उस बच्चे का जो बैकग्राउंड था उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं उसके साथ में आई हुई थी, कैरियर से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें। और उसके जो विचार थे वो सुसाइड के विचार आ रहे थे। तो हमने उसके हिसाब से घर के सदस्यों को समझाया कि आपको इसका पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ये अगर कहीं पर भी अकेला जाता है, ठीक है ना, टॉयलेट में भी अगर ये अकेला जाता है तो गेट इसका बंद नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा वहां पर आपको लगे कोई गड़बड़ है तो आपको वहां पर भी चेक करना है और पूरा इसका ध्यान रखना है। और मैं आपको इसको एक इमरजेंसी मानते हुए मैं आपको जो ऐसी, यानी कि मेडिसिन मैं आपको लिख के देता हूं, जो मेडिसिन इनके मन से ये जो आत्महत्या के विचार है इनको वो हटा देगी, इनको खत्म कर देगी। और मैंने उसके बाद में उनको जो मेडिसिन लिख के दी, मैं आपको भी वो बताना चाहता हूं। ये सबको पता होना चाहिए। मुझे यूं लगता है कि इस घटना के बाद में मुझे ये लगा कि जैसे बुखार आता है तो सबको पता है कि पैरासीटामोल मेडिसिन लेनी चाहिए, वैसे ही आत्महत्या के विचार आए, क्योंकि जीवन में परेशानी तो बहुत सारी है। और ये परेशानी कब इतनी ज्यादा हावी हो जाए, हो सकता है कोई तगड़े से तगड़ा जो इंसान है, जो स्ट्रॉन्ग माइंड का जो इंसान है, उसको भी आगे जाकर वो परेशानियां उसको भी गिरा दे। तो उसके अंदर मैंने उनको लिथियम नाम की जो मेडिसिन रहती है 450 मिलीग्राम, वो उनको दी और मैंने कहा एक बार इसको आधी आधी जो टेबलेट है वो लेना। लिथियम जो मेडिसिन है, लिथियम कार्बोनेट, इसको 900 मिलीग्राम तक हम एक दिन के अंदर इसको हम ले सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, कम से कम 4-5 मेडिसिन है जिसका हम और उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये यहाँ पर उपयोग की और उसके बाद में उस पेशेंट ने मुझे तीसरे दिन दिखाया और ये बोला कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर से जो आत्महत्या के जो विचार आ रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो मैंने ये पूरी कहानी इस वजह से बताई कि हम इस समस्या का कैसे समाधान कर पाए। अब यहां पर ये जो घटना हुई है इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आई है कि वो बच्चा जो है वो इन डॉक्टर्स के तक वो पहुंच नहीं पाया। तो अब ये डॉक्टर्स, इनकी जो सुविधा है वो उस बच्चे तक कैसे पहुंचे, हमें इस बात पर विचार करना है। और इस बात के लिए मैंने पिछले जो 48 आवर्स है, यानी कि पिछले जो 50 घंटे हैं, उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ में मैंने बातचीत की। तो वहां से हमें ये पता चला कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन बच्चों तक पहुंच सकते हैं और मेडिकल कॉलेज के लिए हम एक प्लान कर सकते हैं, हम एक विचार कर सकते हैं। मैं इसमें सबसे एक ऐसी भी बात कहना चाहता हूं कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल लोग होते हैं वो इन सब समस्याओं के लिए वो कहते हैं कि इन पे बात ना करें। इनसे जुड़े हुए कोई अगर उनको ये बोले कि हम आपके मेडिकल कॉलेज में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो मना कर देते हैं कि इससे संबंधित हम कोई वहां पर कोई जागरूकता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे एक एक्सपोजर जो है चीजों को और मिलेगा इस प्रकार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसी घटना होने के बाद में आपके जीवन पर भी उस बात का प्रभाव रहेगा, आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो चलेगा। लेकिन इससे बड़ा जो नुकसान है वो उन बच्चों के परिवार को, उन बच्चों के माता पिता को है जिन्होंने अपना जीवन का एक बहुत बड़ा जो अंश है, वो जो एक स्वर्ग बन सकता था उसको क्या है कि एक नरक इस घटना ने बना दिया है। तो ये सिस्टम क्या हो सकता है, ये सिस्टम एक माइंड पोर्टल के नाम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो जिसके अंदर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उसके अंदर एक अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जो जो प्रशासन है, कॉलेज का जो प्रशासन है वो अपना वहां पर योगदान दे सकता है और वहां पर जो स्टूडेंट है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने योगदान दे सकते हैं। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, ऐसा बनाना ही चाहिए। और ये मेरा विचार है कि राजस्थान के लिए ये प्रयोग करना ही चाहिए कि राजस्थान के जितने भी जो मेडिकल कॉलेज हैं उन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस स्टूडेंट और जो पीजी रेजिडेंट है उन सब स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो उस पोर्टल से संबंधित हो उनको उस पोर्टल पर लेकर आए और सारे जो स्टूडेंट है जिनमें से जो भी स्टूडेंट परेशानी से चल रहे हैं उनको कहें कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपकी परेशानी का समाधान आपको मिलेगा। अब इसके अंदर पूरे सब लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए हमने एक माइंड केयर बडी नाम का एक सिस्टम बनाया है। बडी का मतलब होता है दोस्त। और यह सिस्टम कैसे काम करेगा कि जैसे ही एक बच्चा एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर के अंदर वो जाता है वैसे ही उसका जो बैच है उस बैच के अंदर एक स्टूडेंट को हम माइंड केयर बडी बनाएंगे कि आप इस बैच के माइंड केयर बडी हैं। और उसका काम रहेगा कि पूरे जो उसके यानी कि बैच के अंदर जितने भी जो स्टूडेंट रहेंगे उनके वो संपर्क में रहेगा और जिसको लगेगा कि ये थोड़ा सा परेशानी में चल रहा है उसको कहेंगे आप वहां से हेल्प जरूर लीजिए। और इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे वहां पर रहेंगे स्टूडेंट जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं, एक खुशी का एक माहौल बनाएं जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो, वहां पर एक ऐसी हेल्प करने वो भी वहां पर आएंगे। तो हर एक जो एमबीबीएस के अंदर यानी कि माइंड केयर के नाम से जो बडी रहेगा वो हर एक यानी कि कोई बैच के अंदर रहेगा। और उसके बाद में पीजी के जो रेजिडेंट है जिसमें मुख्यतः जो 3 साल के रहते हैं या फिर जो 2 साल के रहते हैं उनके भी यानी कि एक बैच से एक बडी उसके अंदर रहेगा जो पूरे यानी कि बैच का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो हम अगर इस प्रकार से राजस्थान के सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंदर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं
जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज के सारे स्टूडेंट से एक ऐसा टच हो कि किसी को भी परेशानी है और वो परेशानी इस लेवल की है कि उसके दिमाग के अंदर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए एक रास्ता हमने दे दिया कि उसके मोबाइल के अंदर एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सारे जो हेल्पिंग हैंड है उसको दिख रहे हैं, सारे हेल्पिंग हेड भी उसको दिख रहे हैं कि साहब ये सारे मनोचिकित्सक, ये सारे मेरे दोस्त, ये सारा जो प्रशासन है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, मैं यहाँ पर इनको अगर मैं बताऊंगा कि मेरे साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, तो मेरे को वहां से हेल्प मिलेगी। तो हम इन घटनाओं को कम कर पाएंगे, हम इन घटनाओं को रोक पाएंगे, हम बहुत सारे जो लोग हैं उनका हम जीवन बचा पाएंगे, हम बहुत सारे परिवारों को हम बचा पाएंगे। तो इस पर हम काम करते हैं। ये जो मैंने सिस्टम बताया, ये सिस्टम दो प्रकार से चल सकता है। एक तो मेरा जो हॉस्पिटल है इसका एक डिजिटल करके एक चीजें रहती है जिसका नाम है डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डिजिटली लोगों से इनकी कनेक्ट करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, और उनको हम सेवाएं देते हैं। उसके साथ में माइंड पोर्टल का जो सिस्टम है वो पहले से बना हुआ है, सारी सॉफ्टवेयर तैयार है, तो हम उस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम जो हमारी राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी है उनके अंदर जो मनोचिकित्सक लोग हैं जो राजस्थान के, उनसे हम इसके अंदर यानी कि हेल्प उनकी ले सकते हैं। तो जैसे भी उचित लगे, मैं हर प्रकार की चीजों के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लोगों से कि ये ध्यान नहीं देते हैं, ये देखते नहीं हैं चीजों के बारे में। और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो इन सब चीजों के लिए जागरूक हों और वो प्रयास करें कि डिजिटली उन बच्चों तक, उनके मोबाइल तक कैसे पहुंचे। अगर आपके पास में इससे अच्छा कोई समाधान है तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए, मुझे ये समाधान नहीं इंप्लीमेंट करवाना है। अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आपके लिए यही एकमात्र समाधान है जिसको आपको इंप्लीमेंट करवाना ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, और मुख्य तौर पर जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। उसमें भी जो महिला और प्रसूति विशेषज्ञ के अंदर जो जो डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं हर एक मेडिकल कॉलेज में, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।